लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपने माँ बाप को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीतना चाहते हैं, सिर्फ फूल वाली की दुकान ऐसी है जहां हम कहते हैं हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। यकीन मानिए, ये एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते। इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो, वरना बाद में पछताते रहो। कैसे पता करें कि आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है? नंबर 1, अगर आपसे बार बार आपकी पत्नी झगड़ने लगे। नंबर 2, अगर आपसे आपकी पत्नी झूठ बोलने लगे और आपसे बात छुपाने लगे। नंबर 3, शारीरिक संबंध बनाते समय आपकी पत्नी को खुशी महसूस ना होना। नंबर 4, आपकी पत्नी की मोबाइल पर बार बार मैसेज और फोन आने लगे। नंबर 5, जब आपकी पत्नी ऑनलाइन ज्यादा रहने लगे। नंबर 6, आपकी पत्नी जरूरत से ज्यादा सजने संवरने लगे। ज्यादा गुस्सा करने वाली महिलाओं के अंदर होती है ये 5 बातें। पहला, ऐसी महिलाएं अपने पति से बहुत शिद्दत से प्यार करती हैं और उन्हें बेइंतहा चाहती हैं। दूसरा, ऐसी महिलाएं कभी भी अपने पति को धोखा नहीं देती और जीवन भर एक सच्चे साथी के भांति साथ निभाती हैं। तीसरा, उन्हें झूठ से सख्त नफरत होती है, इसलिए जब कोई उनसे झूठ बोलता है तो वह आग बबूला हो जाती है। चौथा, ऐसी महिलाओं का मन हरदम साफ बना रहता है, क्योंकि जो इनके मन में होता है वह गुस्से में निकाल देती है। पांचवा, ऐसी महिलाएं अगर किसी से नफरत करने लगे तो वह कभी भी उसकी तरफ मुड़कर नहीं देखती। अगर आप हर रोज कुछ नया सीखना चाहते हैं तो हमारे अकाउंट को फॉलो जरूर। आपके घर वालों को भी पता होनी चाहिए ये बातें। पहली बात, मोबाइल को कभी भी 90% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात को सोते समय कभी भी सिरहाने में या बेड पर फोन ना रखें। इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, जब भी मोबाइल फोन पर बात करें तो हमेशा फोन को बाएं कान से लगाएं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बाएं कान से मोबाइल को लगाने से मस्तिष्क पर रेडियो एक्टिव किरणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चौथा, छोटे बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाकर खाना ना खिलाएं। इससे आपके बच्चों की आंखें कमजोर होंगी और साथ ही इससे निकलने वाली हानिकारक किरणों के दुष्प्रभाव से बच्चों का दिमाग कमजोर हो। बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन सच है। जरूरत का सामान हमेशा छोटी दुकान से खरीदें, क्योंकि ये लोग अमीर बनने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं। दूसरा, ऐसे इंसान से कोई लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े। तीसरा, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी से इज्जत की नीलामी होती है। चौथा, भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। पांचवा, जिस स्त्री का ध्यान मायके की तरफ ज्यादा हो उस घर में महाभारत निश्चित है। ऐसी बातें जो गूगल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर बाप की धोती फटी हो तो बेटे को ब्रांडेड जीन्स पहनने का कोई फायदा नहीं। माँ से अगर ऊंची आवाज में बात की तो देवी पूजने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। चौथी बात, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। पांचवी बात, इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। छठवीं बात, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। सोते समय भूलकर भी ना करें ये 5 गलतियां। पहला, दवाइयों को अपने सिरहाने रखकर ना सोएं, नहीं तो जीवन भर आपको दवा खानी पड़ सकती है। दूसरा, किसी भी प्रकार का तेल पास में रखकर ना सोएं, ऐसा करने से आपको जीवन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा, घड़ी को ना तो तकिए के नीचे रखें और ना ही दीवार घड़ी को बेड के सामने लगाएं, ऐसा करने से व्यक्ति तनाव में रहता है। चौथा, पर्स या हैंडबैग पास में रखकर ना सोएं, ऐसा करने से निर्धनता आती है। पांचवा, पानी से भरा बर्तन सिर की तरफ रखकर ना सोएं, ऐसा करने से चंद्रमा प्रभावित होता है, जिससे मानसिक रोग उत्पन्न होता है। बादाम 900 रुपए किलो है,
और गुटखा 5,000 रुपए किलो, काजू 800 रुपए किलो है और सिगरेट 4,000 रुपए किलो। शुद्ध देसी घी 700 रुपए किलो है और तंबाकू 2,000 रुपए किलो। सेब 100 रुपए किलो है और सुपारी 600 रुपए किलो। दूध 50 रुपए लीटर है और शराब 500 रुपए लीटर। इतनी महंगी होने के बाद भी ये सारी चीजें हम खाते हैं, और जब बात आती है हमारी सेहत की, तब हम बोलते हैं इतनी महंगाई में हम ये सारी चीजें कैसे खाएंगे। दिक्कत पता है क्या है? देश की हालत खराब नहीं है, हमारी आदत खराब है। अगर आप इस वीडियो को और लोगों के पास पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर। मेरी शादी हुए 1 ही महीना हुआ था। एक दिन अचानक मेरे पति ने मुझे थप्पड़ मार दिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरी गलती क्या है। उन्होंने मुझे मारा क्यों? लेकिन उस वक्त वह दारू के नशे में थे। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा। मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे थप्पड़ मार दिया और मैं बाथरूम में जाकर रोने लगी। कुछ देर बाद मैंने सोचा कि वह आकर अपनी गलती पर मुझसे माफी मांगेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और मैं उस दिन समझ गई कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, क्योंकि दारू पीने वालों का क्या भरोसा, कौन सी बात अच्छी लगे कौन सी बुरी लगे पता ही नहीं चलेगा, और कब मुझ पर हाथ उठा देंगे। एक पति के कंधों पर पत्नी ने सिर रखकर पूछा, इन कंधों पर कब तक सिर रखने दोगे? पति ने बहुत सुंदर जवाब दिया, जब तक लोग मुझे कंधा नहीं दे देते। इसलिए वक्त रहते अपने पति की कद्र कर लो, वरना बाद में पछताते रहो।